बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा, आज का सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि पिछले वीडियोस में जितने भी असबाक पढ़ाए गए हैं उनको अच्छी तरह याद कर लें, अच्छी तरह जहन नशी कर लें। सेंटेंस की तमाम किस्मों को, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह याद कर लें। ऐसे ही सेंटेंस के बेसिक पार्ट्स, बुनियादी अज्जा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह याद कर लें। इसी तरह प्रोनाउंस की मुख्तलिफ हालतों को, यानी नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और एक्यूजेटिव केस को अच्छी तरह जहन नशी कर लें, अच्छी तरह से याद कर लें। इसी तरह इन प्रोनाउंस में से, इन ज़माइर में से जो ज़मीरें जमा हैं और जो ज़मीर वाहिद हैं उनको भी अच्छी तरह से याद कर लें, अच्छी तरह जहन नशी कर लें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में टेंस का मकाम और मर्तबा क्या है। इसी तरह ये समझते हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में नरेशन का, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, उर्दू में रिवायत लफ्ज़ी और रिवायत मानवी कहते हैं, इसका यानी नरेशन का मकाम और मर्तबा क्या है। इसी तरह आज के सबक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक्सप्रेशन, जिसे हम इजहार या ताबीर कहते हैं, इसका अंग्रेज़ी ज़ुबान में मकाम और मर्तबा क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा, टेंस का मकाम और मर्तबा अंग्रेज़ी ज़ुबान में बहुत ऊंचा है। टेंस की हैसियत अंग्रेज़ी ज़ुबान में ऐसी ही है जैसे इंसान के बॉडी में, इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी की होती है, बैकबोन की होती है। अगर रीढ़ की हड्डी ताकतवर है तो पूरा जिस्म इंसानी अच्छी तरह काम करता है, और अगर रीढ़ की हड्डी में कमज़ोरी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी में कमी रह जाती है, तो पूरा जिस्म इंसानी के अंदर कमी पाई जाती है और पूरा जिस्म इंसानी उससे मुतासिर होता है। पूरा जिस्म इंसानी, पूरा इंसान का ढांचा कमज़ोर रहता है। ऐसे ही अंग्रेज़ी ज़ुबान में अगर टेंस मजबूत है, अगर टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो पूरी अंग्रेज़ी ज़ुबान स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर टेंस के अंदर कमज़ोरी है, टेंस के अंदर कमी रह गई है, टेंस के अंदर अधूरापन और कच्चापन रह गया है, तो पूरी अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर अधूरापन, कच्चापन, कमी और कमज़ोरी रह जाएगी। इसलिए अगर टेंस के ऊपर आपने पकड़ मजबूत बना ली, अगर टेंस को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया और अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आप यूँ कह सकते हैं कि आपने गोया अंग्रेज़ी ज़ुबान के 50% के ऊपर आपने कंट्रोल हासिल कर लिया। आपने 50% के ऊपर, 50% के ऊपर आपने अपनी पकड़ मजबूत बना ली। और अगर आपने टेंस के साथ नरेशन के ऊपर आपने अच्छी मेहनत की और इसके ऊपर भी आपने अपनी पकड़ मजबूत बना ली, नरेशन के ऊपर आपने अच्छी मेहनत की और इसको अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आपने टेंस और नरेशन के साथ आपने गोया अंग्रेज़ी ज़ुबान के 75% यानी 75% के ऊपर आपने कंट्रोल हासिल कर लिया। और अगर आपने टेंस और नरेशन के साथ साथ एक्सप्रेशन, इजहार और ताबीर के ऊपर भी आपने मेहनत की और अच्छी तरीके से इसको पढ़ा, समझ लिया, पढ़ा और अच्छी तरीके से इसको समझा और इसके ऊपर आपने अच्छी पकड़ बना ली, तो गोया आपने बकिया 25% के ऊपर भी अपनी पकड़ मजबूत बना ली। इस तरह टेंस, नरेशन और एक्सप्रेशन, इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपने मेहनत करके गोया अंग्रेज़ी ज़ुबान के 100% के ऊपर आपने महारत हासिल कर ली। इसलिए एक अंग्रेज़ी ज़ुबान के तालिब इल्म के लिए, एक अंग्रेज़ी के शाइख तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले टेंस के ऊपर मजबूती बनाए, टेंस के ऊपर अपनी गिरफ्त को मजबूत करे और उसके बाद नरेशन के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत बनाए और नरेशन के बाद एक्सप्रेशन के ऊपर अपनी गिरफ्त और पकड़ मजबूत बनाए। अगर इन तीन चीज़ों के ऊपर एक तालिब इल्म, अंग्रेज़ी सीखने का ख्वाहिशमंद तालिब इल्म, अगर इन तीन चीज़ के ऊपर अच्छी तरह पकड़ मजबूत बनाता है, अपनी पकड़ को मजबूत बना लेता है, तो उसके लिए पूरी अंग्रेज़ी ज़ुबान आसान हो जाती है और उसके अंग्रेज़ी ज़ुबान के नेक्स्ट स्टेजेस, अगले मराहिल, वो सब के सब उसके लिए आसान हो जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि टेंस के ऊपर, नरेशन के ऊपर और एक्सप्रेशन के ऊपर आप अच्छी तरह से
اچھی محنت کریں اور ان کے اوپر اچھی گرفت بنائیں، ان کے اوپر اپنی گرفت کو مضبوط بنائیں۔ اگلے اسباق میں اور اگلی ویڈیوز میں ٹینس کے بارے میں آپ کو پڑھایا جائے گا، نیریشن کے بارے میں آپ کو پڑھایا جائے گا، ایکسپریشن کے بارے میں آپ کو پڑھایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ خوب دھیان سے ٹینس کے اصولوں کو سمجھیں، نیریشن کے اصولوں کو سمجھیں اور ایکسپریشن کے اصولوں کو سمجھیں۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔